हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। आज है 22 सितंबर, दिन है शुक्रवार और कल है राधा अष्टमी, इसलिए उसकी तैयारी काफ़ी कुछ करना है मुझको। तो इसलिए मेरे हस्बैंड तो कल दिन में सुबह सुबह आ जाएंगे, वही 4-5 बजे तक सुबह। तो मेरी डस्टिंग वस्टिंग हो गई थी। अब मैं अपनी बेटी को ऊपर लिटा दूंगी, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर नीचे ही सोते हैं, क्योंकि सिंगल बेड है तो ऊपर सोते बनता नहीं है। तो हम लोग नीचे बिस्तर लगा के सोते हैं। तो मम्मी मेरी भी उठ गई हैं और मैंने अपनी बेटी को ऊपर लिटा दिया है। अब मैं फटाफट में झाड़ू वाड़ू कर लूँगी। झाड़ू पोछा हो गया, तो अब मैं सारे कपड़े धो लूँगी जो भी धोने वाले हैं, क्योंकि कपड़े तो हर रोज़ होते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो कपड़े मेरे को ना हो। कोई भी काम करती है अपनी बेटी के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि आजकल सामान अमान बहुत जल्दी गिरा देती है। जो मैंने सूट वूट पहना हुआ था वो सब भी मैंने धो डाला था। तो मैंने पहन ली थी नाइटी। मैंने कहा पहले अपनी बेटी को नहला देती हूँ, क्योंकि इसको नहलाने में मैं भीग जाती हूँ, फिर नहाना ना धोना सब बेकार हो जाता है मेरा। तो इसको मैं पहले नहला दूँगी। ये उठ गई थी, तो क्योंकि कल राधा अष्टमी है तो कल सुबह तो मुझे 6 बजे ही से पूजा पाठ में लग जाना है, तैयारी में पूजा की। तो टाइम मिलेगा नहीं, तो इसलिए इसको मैंने कहा आज ही नहला देती हूँ मैं, क्योंकि गैप कर कर के नहलाती हूँ इसको, डेली नहीं नहलाती हूँ। सर्दियों में मेरी हुई थी बेटी तो मैं इसको हफ्ते में ऐसे ही नहलाती थी, 10 दिन में। तो मैं वही दिन याद करती हूँ कि कितना मेरी मम्मी ने मतलब सेवा। तो सुबह मम्मी मेरी गर्म पानी करके इसको नहलाती थी, जाके ले जाके छत पे, क्योंकि वो कहती थी कि अगर बाथरूम में नहाएगी तो धूप तो आएगी नहीं घर के अंदर, तो छत पे ले जाती थी इसको नहलाने। अब मैं इसको फटाफट तैयार कर दूँगी। तो पहले मैं बॉडी लोशन लगाती हूँ। तो मैंने बॉडी लोशन लगा के इसको फिर मैं तैयार करके फटाफट में फिर मैं नहाने जाऊंगी, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, मुझे मार्केट भी जाना है आज। अब बच्चे के साथ में तो बहुत दिक्कत होती है जाने आने में, कहीं शॉपिंग वॉपिंग पे या कहीं भी जाओ। तो इसलिए मम्मी के यहाँ छोड़ के फिर इसको मैं जाती हूँ। तो मम्मी के आराम से रुक जाती है। काव्या आव्या हैं मेरी भतीजी लोग, तो वो बहुत अच्छे से इसको खिलाती हैं, तो इसलिए उनके पास रुक जाती है। इतना किसी के पास नहीं रुकती उनके पास। तो मेरे पास भी नहीं इतना मतलब वो रुकेगी जितना उनके पास में खेलती है सबके साथ में।
के आ गई हूँ। मैं कल वाले कपड़े अब तय मार दूँगी फटाफट में। तो कपड़े सारे धोए थे, वो पूरी बालकनी भर गई थी, इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे और सिर्फ हमारे ही दोनों के थे और कोई कपड़े ही नहीं। जब कभी चादर आदर धोती थी या फिर इसके पापा होते हैं तो ज़्यादा कपड़े लगते थे, लेकिन वो है नहीं, फिर भी पूरी बालकनी भर गई थी, इतने कपड़े हो जाते हैं। परेशान हो जाओ साला धो धो के इतने कपड़े। अब मैं अलमारी में डाल दूँगी और जो मुझे सूट वूट पहनना है वो मैं निकाल लूँगी, क्योंकि मार्केट जा। अब मैं आ गई हूँ अपनी भाभी के यहाँ, तो सबसे पहले मैं नाश्ता पानी करूँगी, क्योंकि मेरे को मम्मी ने मना करा था खाना पीना अपने घर में कुछ मत बनाना करना। तो मैं नाश्ता लंच डिनर सब कुछ यहीं करती हूँ आके। तो मैं भी नाश्ते में चाय बना रही थी, क्योंकि मैं लेट आई थी और सब लोग चाय पी के चले गए थे मोमोज़ बनाने के लिए। तो अभी मैं अपना बना के खा पी के फिर मैं काव्य के सारे छोड़ के आ गई थी, क्योंकि उन्हीं के सारे ही खेल लेती है। तो मैं मार्केट में गई थी लड्डू गोपाल की ड्रेस लेने, पूजा वूजा का सारा सामान। तो वो सब मैं लेके शाम को आ गई थी। तो रात में का खाना ना खा पी के हम लोग घर आ गए थे अपने रूम पे। तो वही मम्मी मेरी पूजा वूजा के बर्तन धो रही है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी की पोटी वोटी साफ़ करी थी, तो मैं पूजा का धो रही हूँ। सुबह फिर काफ़ी काम हो जाएगा, इसलिए मम्मी ने बर्तन धो धा के धर दिए और मैं रूम में झाड़ू पोछा कर रही हूँ, सोने की तैयारी कर रही हूँ। सुबह जल्दी उठना है, फिर भी सोते सोते बज ही गए थे 1:30-2। तो अब सारा काम हम ख़त्म कर लिए है, बस कूलर में पानी डाल दें, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और टीवी का ऐड आ गया था, तो वही मैं मेरी बेटी कार्टून देख रही थी। उसको अगर टीवी में ऐड आ जाए तो रोना शुरू हो जाती है, उसको इतना ज़्यादा फेवरेट कार्टून है। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।